सोमवार को सीहोर जिले की इछावर तहसील कार्यालय स्थित उप पंजीयक कक्ष में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक उप पंजीयक कार्यालय इछावर का 1989 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल अप्रैल माह में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, लेकिन उस समय ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं जला था। आखिर पंजीयक कक्ष में क्यों लगती है आग? पूरे तहसील कार्यालय में क्षेत्र का पूरा राजस्व रिकॉर्ड रहता है, लेकिन पिछले साल लगी आग और आज लगी आग, आपको देखा जाए तो हर बार एक ही कमरे में आग लगना बड़े सवाल खड़े करती है। इस बार 1989 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक का सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया, जिसमें कंप्यूटर सहित दस्तावेज पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके हैं। ये जानकारी उप पंजीयक रामगोपाल शर्मा ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगोपाल शर्मा इसी साल 2022 में स्थानांतरण होकर इछावर आए हैं। हालांकि इस संबंध में संवेदनशील एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव ने उप पंजीयक को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए और इस घटना पर बेहद नाराजगी जताई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीहोर के आरटीआई कार्यकर्ता विनीत राठौर ने तहसील कार्यालय में 2017 में सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां मांगी थी, लेकिन वे जानकारियां उन्हें आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। इसके लिए उन्होंने अपील भी की थी। कलेक्टर सीहोर तहसीलदार इछावर को आदेश भी दिए थे कि तत्काल जानकारी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन वह जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। विनीत राठौर ने बताया कि मुझे तो उस समय भी रजिस्ट्रार राजू मंसूरे एवं तत्कालिक तहसीलदार ने कहा था कि हमारे यहाँ का रिकॉर्ड नहीं है, हम तो रिकॉर्ड को जला देते हैं। विनीत राठौर ने बताया कि इछावर तहसील के सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि को निजी भूमि में तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक कि पहले के रिकॉर्ड के दायरे से नंबर गायब है, जिसकी प्रमाणित प्रति भी मेरे पास उपलब्ध है। उन्होंने तो ये आरोप लगाए हैं कि सीहोर जिले में सबसे ज़्यादा ज़मीन का घोटाला इछावर तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव में हुआ है। 13 अप्रैल को कार्यालय खुला था, 14 अप्रैल से कार्यालय की शासकीय छुट्टी थी और सोमवार को जब कार्यालय खुलने वाले थे तब सुबह आग लगने की सूचना मिली। जब कार्यालय 4 दिन से बंद थे, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। जब कार्यालय खुलने वाले दिन सुबह कैसे सर्किट हो गया, बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि इसी कक्ष में पिछले साल अप्रैल माह में भी आग लगी थी। इस संबंध में इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव ने कहा कि आज सुबह ही मुझे सूचना मिली, तत्काल एफआईआर के आदेश दिए हैं और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उन्हें दिखाकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। अगर किसी प्रकार की लापरवाही या कोई तथ्य सामने आते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई कार्यकर्ता विनीत राठौर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीहोर से राहुल सूर्यवंशी के साथ अजब सिंह नागर की रिपोर्ट। 2017 में मैंने आवेदन लगाया था सूचना के अधिकार के तहत। मैंने तहसीलदार को आवेदन करा था, उसके बाद मैंने प्रथम अपील में एसडीएम को आवेदन करा था। फिर भी इन्होंने कागज़ वगैरह कुछ भी नहीं दिया और परेशान करा, तो मैंने कलेक्टर को भी एक आवेदन दिया था इसके लिए, जिसमें जांच करने का कहा गया था। जांच करेंगे हम। जांच चल रही थी, अभी भी मैं जब भी गया तो उन्होंने कहा जांच चल रही है। मैंने उनको ये भी बताया था कि दायरे में से नंबर गायब हैं प्रकरण के, तो भी उन्होंने जांच आज तक भी ना तो जांच पूरी हुई ना कुछ। उन्होंने मेरे से तहसील कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने मेरे को और तहसीलदार स्वयं निकिता तिवारी जी, इन्होंने कहा था मुझसे कि हम रिकॉर्ड जला देते हैं। ये मैंने 2018 में पहले भी कहा है कि ये लोग ये कहते हैं कि रिकॉर्ड जला देते हैं, पुराने रिकॉर्ड। ये उन्होंने जला दिया। ये तो स्वाभाविक सी बात है। क्या ये जानबूझकर आग लगाई गई है? बिल्कुल 100% ही जानबूझकर आग लगाई गई है। सारा रिकॉर्ड जला दिया गया इन्होंने। हालांकि काफ़ी कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास में अभी भी हैं, जो मैं बाद में आपको प्रेषित कर दूँगा।